लकी मरवत में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन 17 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। दहशत गर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और बेगुनाह शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने इंतहाई पेशा वराना महारत से दहशत गर्दों के ठिकाने को निशाना बनाया। फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। फुटेज में फितनाल खवारिज के दहशत गर्दों को गार की जानिब भागते देखा जा सकता है। दहशतगर्दी की अफरीद को जल्द जड़ से उखाड़ देंगे। हुकूमत और फोर्सेस दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कर्क में 17 खवारिज को हलाक करने पर फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, फोर्सेस की पेशा वराना महारत और बरवक्त कार्रवाई से खवारिज के मज़मूम मसाइब खाक में मिल गए। वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी ऑपरेशन में जख्मी होने वाले एहलकारों की जल्द सेहतयाबी की दुआ। पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में तो काम कर लें। पंजाब कामयाबियों के ढेर लगा रहा है, बाकी सिर्फ पंजाब पर तनकीद कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, कहते हैं हम छुप कर काम करते हैं, कैमरे पर नहीं आते। छुप कर काम नहीं, आराम होता है। कहते हैं हमारा वज़ीर आला कैमरे के सामने नहीं आता। वज़ीर आला काम करेगा तो कैमरे के सामने आएगा ना। मैदान में आओगे तो कैमरा भी होगा। अपने सूबे में काम करो, मखलूक का भला हो जाएगा। मेरा एक एक लम्हा पंजाब के आवाम की खिदमत के लिए वाक़िफ़ है। अल्लाह की मखलूक की खिदमत से बड़ी कोई इबादत नहीं। दरिया सतलुज, रावी और चनाब में तबाहकुन सैलाब आया। सैलाब से पंजाब के 25 के करीब शहर मुतासिर हुए। रिलीफ सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर तमाम इदारों को सलाम पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब सर्वे मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने PDM में रज़ाकारों से हल्फ भी लिया। अमरीकी सदर के साथ मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। अमरीका तिजारत, IT, कल्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर से मईशत, क्रिप्टो करेंसी और इंसदाद दहशतगर्दी पर बात हुई। टैरिफ के मामले पर सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। सऊदी अरब में 40 साल के दौरान ऐसा इस्तकबाल नहीं देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जंग में दानिशमंदी से अफवाज पाकिस्तान को लीड किया। हमने जंग जीत ली, उनके साथ तैयारे गिरा दिए, हर जगह हमले किए, उनका दिमाग चकरा गया। अब इससे आगे नहीं जाना और जंग बंदी कबूल कर ली। मुल्क की मुआशी सूरत हाल माइक्रो लेवल पर मुस्तहकम हो चुकी है। वज़ीर आज़म का दौरा अमेरिका मुकम्मल, बरतानिया के लिए रवाना। भारत से जंग जीत ली, अब अमन जीतने के ख्वाहिशमंद हैं। पाकिस्तान की एक बार फिर भारत को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने पहलगाम हमले पर गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात की पेशकश की। भारत ने पेशकश ठुकरा कर पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान ने भारत को ऐसा जवाब दिया जो तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के साथ जंगी तैयारों को मलबे का ढेर बनाया। अमरीकी सदर की मुदाखलत पर सीज़ फायर हुआ। सदर ट्रंप मुदाखलत न करते तो मुकम्मल जंग के तबाह को नतायज हो सकते थे। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी जंग तस्वुर की जाएगी। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत एक दिन मिल रहेगा और अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। फ़लस्तीनियों से तवील नाइंसाफ़ी आलमी ज़मीर पर दाग है। पाकिस्तान 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है। पाकिस्तान, चीन, रूस और ईरान का एक आज़ाद, मुत्तहिद और पुरअमन रियासत के तौर पर अफगानिस्तान की हिमायत का इरादा। अमेरिका में चारों ममालिक के वज़राए ख़ारजा के इजलास का एलामिया जारी। दहशतगर्दी, जंग और मनशियात से पाक अफगानिस्तान की ज़रूरत पर जोर। एलामिया में कहा गया, अफगान हुक्काम अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचे को ख़त्म करने के लिए इक़दाम करें। चीनी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक रूस की दावत पर इजलास जुम्मे को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली इजलास के मौके पर हुआ।
वज़ीर आज़म के सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ तेज़ करने का हुक्म। शहबाज शरीफ का न्यूयॉर्क से मुल्की सैलाबी सूरत हाल और बहाली के इक़दाम पर जायज़ा इजलास। कहा, सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म की नुकसानात के जायज़े पर जामे रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पाक मलेशिया तिजारत के फ़रोग़ से मुताल्लिक़ वीडियो लिंक इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान बरादराना ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। बाहमी तिजारत से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत में एशिया कप की जंग। हाई वोल्टेज मैच में सिर्फ एक दिन रह गया, धड़कने तेज, सबको पाक भारत टाकरे का इंतजार। भारतीय टीम एशिया कप में अब तक नाकाबिले शिकस्त। पाकिस्तान ने भारत के सिवा सबको मात दी। शाहीनों के पास हार का बदला लेने का मौका। रिवायती हरीफ एशिया कप की तारीख में पहली बार फाइनल में टकराएंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तारीखी सास मैच कल दुबई में खेला जाएगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक कल शाम 7:30 बजे शुरू होगा। कौमी टीम आज प्रैक्टिस करेगी। भारत से हार का बदला लो, ट्रॉफी घर लाओ, हर पाकिस्तानी की एक ही आवाज़। शायकीन हाई वोल्टेज टाकरे के मंतजर। पाक भारत टाकरे का बुखार सर चढ़कर बोलने लगा। कौमी रेसलर इनाम भट्ट कहते हैं, पाकिस्तानी टीम ने बहुत मेहनत करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया, कप सिर्फ एक कदम की दूरी पर है। मारूफ पॉप सिंगर मोहम्मद अली शेखी ने कहा, मेरा दिल कह रहा है इस बार जीत पाकिस्तान की होगी। एशिया कप फाइनल से पहले भारतीय क्रिकेट टीम फिटनेस मसाइल का शिकार। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और ओपनर अभिषेक शर्मा अनफिट। हार्दिक पांड्या को श्रीलंका के खिलाफ मैच में क्रैम्प्स की शिकायत हुई। अभिषेक शर्मा को फील्डिंग के दौरान दाईं टांग में तकलीफ हुई। भारतीय बॉलिंग कोच मॉर्नी मॉकल कहते हैं, खिलाड़ियों की फिटनेस का जायजा लेने के बाद फैसला होगा। क्रिकेट में सियासत लाने पर सूर्य कुमार यादव कसूरवार करार। भारतीय कप्तान पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। भारतीय मीडिया के मुताबिक कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद। आईसीसी ने साहबजादा फरहान को वार्निंग देकर छोड़ दिया। आईसीसी की जानिब से अब तक इन सजाओं का बाज़ाब्ता ऐलान नहीं किया गया। एटीसी रावलपिंडी में जीएचक्यू हमला केस की समाअत। वकला सफाई की आज की कार्रवाई मुलतवी करने की दरख्वास्त खारिज। बानी पीटीआई के वकील फैसल मालिक ने कहा, मुलजिम की गैर मौजूदगी में ट्रायल का हिस्सा नहीं बन सकते। बानी पीटीआई को ट्रायल में ले आएं, हम ताउन के लिए तैयार हैं। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। वकला सफाई ने कहा, हम इस तरह ट्रायल नहीं चलने देंगे। अदालत ने कहा, जब तक ट्रायल मुंतकिली का नोटिफिकेशन मुअत्तल नहीं होगा, अदालती कार्रवाई नहीं रुक सकती। केस की मज़ीद समाअत 30 सितंबर तक मुलतवी। पंजाब से सैलाब तो गुजर गया, तबाही की दास्तान नहीं छोड़ गया। बहावल नगर में दरिया किनारे 1,70,000 से जायद लोग बेघर, 8,000 से जायद मकान पानी के नज़र। 1.5 लाख एकड़ ज़मीन पर फसलें मुकम्मल तबाह हुई। दरिया सतलुज ने कसूर के 2 देहात को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया। दोनों देहात में 60 मकानात दरियाबुर्द हो गए। गली मोहल्ले वीरान, इलाका मकीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर। शुजाआबाद में सैलाबी रैलों से महड़ा का कदीमी कब्रिस्तान मुतासर, पानी के बहाव से कब्रें बैठ गईं। दूसरी जानिब पंजाब में सैलाब से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम तेजी से जारी। 14 अजला में वाटर सप्लाई और सीवरेज मास्टर प्लान की तश्कील का फैसला। 6 माह में मास्टर प्लान मुकम्मल किए जाएंगे। उधर दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। पानी की आमद 4,12,000 और अखराज 3,86,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरा खानदान के घर बच्ची की पैदाइश। वालिदैन और खैमा बस्ती के मकीन खुशी से निहाल। मिठाइयाँ तकसीम। बच्ची की पैदाइश पर खैमे को सजाया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज के 55वें स्टाफ कोर्स के शुरका की मुलाकात। 3 मुसल्लह अफवाज के अफसरान और 15 दोस्त ममालिक के अफवाज के अफसरान की शिरकत। मरियम नवाज ने कहा, वोट कौम को तकसीम करने वालों को नहीं, खिदमत करने वालों को दें। बहैसियत वज़ीर आला माजी की रिवायात के बरक्स नई अप्रोच और नए आइडियाज़ को फ़रोग़ दिया।
यौम सयाहत पर एक्स पर पैगाम में कहा, मुझे खुशी है कि मैं आवाम के लिए किला रोहतास में वाक़ तारीख़ और मुनव्वर शुदा बावली को खोल रही हूँ। ये हमारे विरसे की एक नायाब मोती है जो अब खूबसूरत पंजाब विजन के तहत दोबारा जगमगा रहा है। पंजाब में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लैस पहला एयर क्वालिटी फोरकास्ट सिस्टम तैयार। जदीद तरीन निज़ाम पंजाब भर में मौसमी हालात और फ़ज़ाई आलूदगी की पेश गोई करेगा। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के बड़े शहरों में आलूदगी कम करने में मदद मिलेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब कहती हैं, सिस्टम में रवां साल लगाए गए जदीद मॉनिटरिंग स्टेशन का डेटा भी शामिल होगा। पंजाब में 41 जदीद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन लगाए जा चुके हैं। आइंदा दिनों में इन स्टेशन की तादाद 100 तक बढ़ाएंगे। उंगलियां तोड़ने का शौक है तो जरा सोच समझ कर चलना। अवाम की खिदमत असल इबादत है, ताने देना नहीं। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद कहते हैं कि पीका एक्ट के तहत चीनी के बहरान का भी हिसाब लें। हम आपकी बातों का दलील के साथ जवाब देंगे। लोगों को इमदाद चाहिए मगर आप वजीर भेज देते हैं। सैलाब के बाइस पंजाब में फसलों को नुकसान पहुंचा। इस मुश्किल वक्त में किसानों का साथ दें। सेनेटर पलबा शाह खान कहती हैं, पंजाब हुकूमत की तरफ से पीपल्स पार्टी पर तनकीद अफसोसनाक है। इत्तेहादी होने का ये मतलब नहीं कि हमने बैत कर ली है। चंद साहब कुछ दिनों से किसी जहनी तनाव में हैं। आप जानबूझकर पंजाब से मुतालिक झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का एक्स पर पैगाम, कहा कर्ज से मुतालिक बेबुनियाद खबर पर मैं हकायक 26 अगस्त को शेयर कर चुकी हूँ। अब इस झूठे प्रोपेगेंडे को दोबारा फैलाना पीका एक्ट के ज़ुमरे में आता है। उम्मीद है आप कोर्ट में ये झूठी खबर साबित कर पाएंगे। मोदी सरकार भारत में उठने वाली हर आवाज़ को दबाने लगी। नकबोजा लद्दाख के इंजीनियर और एजुकेशनिस्ट सोनम वांगचक गिरफ्तार। सोनम वांगचक ने सोलर एनर्जी से चलने वाली यूनिवर्सिटी बनाई। ये यूनिवर्सिटी तलबा खुद चलाते हैं। दुनिया भर में उनका काम सराहा गया। भारत में उनके किरदार पर फिल्में भी बनी। मोदी सरकार ने तलबा के लिए हक मांगने पर गद्दार और मुजरिम बना दिया। तलबा को एहतजाज के लिए भड़काने का इल्ज़ाम लगाकर सोनम वांगचक को गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कई इदारे बंद, एक की ज़मीन भी जब्त कर ली गई। यमन के करीब LPG टैंकर में आतिश ज़दगी, तमाम पाकिस्तानी महफूज। आग लगने के बाद बहरी जहाज आज बंदरगाह से रवाना कर दिया गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक 17 सितंबर को यमन के साहिल के करीब LPG टैंकर में आग लगी थी। टैंकर पर कसीरुल कौमी अमला मौजूद था, जिसमें 24 पाकिस्तानी भी शामिल थे। जहाज पर मौजूद तमाम अमला बाशमूल पाकिस्तानी शहरी खैरियत से हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाशिंगटन DC में डायरेक्टर FBI से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने एक्स पर पैगाम में कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन पर ताउन और दहशत गर्दी के खिलाफ इक़दामात पर तबादला ख्याल किया गया। मोहसिन नकवी ने काश पटेल के विजन और प्रोफेशनलिज्म को सराहा। अमेरिका में भारतीय कराए के कातिल निखिल गुप्ता के केस में अहम इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय सरकारी एहलकार पाकिस्तान और नेपाल में भी कत्ल की मनसूबाबंदियों में मुलविस रहा। इस्तगासा ने सबूत के दस्तावेजात अदालत में पेश कर दी। दस्तावेजात के मुताबिक भारतीय शहरी निखिल गुप्ता अमेरिका में सिख रहनुमा के कत्ल और साजिश में मुलविस है।